बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास का, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी। उसके साथ साथ हम देखेंगे एंटीसिपेटरी यानी कि एड इंटरम बेल, जिसे हम अबूरी ज़मानत कहते हैं। उसके साथ प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती ज़मानत क्या होती है, और ज़मानत करवाने का अबूरी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत और कबल गिरफ़्तारी ज़मानत करवाने का जो मुकम्मल प्रोसीजर है, जो मुकम्मल तरीक़ेकार वो क्या है। और उसके साथ साथ इसको मुख्तलिफ़ लॉज़ के कौन से सेक्शंस और कौन से कवानीन इस ज़मानत कबल गिरफ़्तारी को, प्री अरेस्ट बेल को, एंटीसिपेटरी बेल को, एड इंटरम बेल को डील करते हैं। और ये जो ज़मानत है वो कौन सी ग्राउंड पर मंजूर की जा सकती है, या वो कौन सी ऐसी वैलिड ग्राउंड्स हैं जो हमारी अपेक्स कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने अपने मुख्तलिफ गोल्डन जजमेंट्स में उनको एक बतौर गाइडलाइन के ज़रिए हमें दिया है, बतौर गाइडलाइन जारी की हैं। तो उन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी है, इसे सेक्शन 498 CRPC डील करता है। 498 सेक्शन CRPC का ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन डील करता है। और ये जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी होती है, जो प्री अरेस्ट बेल होती है, ये हमेशा मुतलका सेशंस जज की अदालत में फ़ाइल होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत में फ़ाइल होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत से ज़मानत ये खारिज हो जाए, देन उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करते हैं तो फर्स्ट हियरिंग पर अक्यूज़ के पेश होने के बाद उसी बेल को परसू करते हुए, इंटरटेन करते हुए एड इंटरम बेल यानी कि अबूरी ज़मानत ग्रांट की जाती है अगली डेट के लिए, अगली डेट तक या अगली तारीख पेशी तक, ठीक है, मुचलका लिया जाता और वो एक अबूरी ज़मानत के तौर पर उसको ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जी हम जाते हैं, इसका जो रेलेवेंट लॉ है, पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल एंड रिडक्शन ऑफ बेल। वैसे जो प्री अरेस्ट बेल का जो कंसेप्ट है, या प्री अरेस्ट बेल की जो डेफिनेशन है, या इसकी जो वर्डिंग है प्री अरेस्ट बेल, ये किसी भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC में कहीं भी नहीं लिखी हुई, यानी कि पाकिस्तान के कानून में कहीं भी इस वर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया गया, कोडिफाइड नहीं किया गया या लिखा नहीं गया, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट लिया गया है, और वो कंसेप्ट सेक्शन 498 CRPC से लिया गया, और इसके साथ जो हेल्पिंग सेक्शन एज ए हेल्पिंग टूल सेक्शन वर्क करता है वो 496 डील करता है, ठीक है। तो 498 को हम पढ़ते हैं तो इस पर पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल, द अमाउंट ऑफ every bond executed under this chapter shall be fixed with due respect to the circumstances of the case and shall not be excessive, and the High Court or Court of Session may in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct the any person be admitted to bail, or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आप कंसेप्चुअली अगर इस सेक्शन की बात करें तो वो यही है कि अगर जहाँ पर अदालत मुनासिब समझे, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन वो मुनासिब समझे, मुख्तलिफ उसके सामने जो हालात आते हैं, तो वो दूसरा मुचलके के अदखाल के लिए मुचलका जमा करने के लिए का हुक्म दे सकती है और बेल का हुक्म दे सकती है, ठीक है। इसके साथ जो हेल्पिंग टूल एज ए हेल्पिंग टूल सेक्शन वर्क करता है वो है 496 496 इन वाट केसेस बेल टू बी टेकन, कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें बेल हम ले सकते हैं या बेल टेक कर सकते हैं। व्हेन एनी पर्सन अदर दैन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released
on bail provided that such officer of court, if he or it thinks fit, may, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided। ये सेक्शन एज ए हेल्पिंग टूल वर्क करता है कि इसका जो हमने इसमें से जो वर्डिंग हमें प्री रेस्ट बेल के तौर पर चाहिए होगी, मैं सिर्फ वही आपको डिफ़ाइन करूँगा, वही आपको एलेबोरेट करूँगा कि इस सेक्शन के मुताबिक कि जब मुलज़म अदालत के सामने अपीयर होता है, पेश होता है, तो अदालत उसकी ज़मानत लेगी, ठीक है, और उससे मुनासिब मुचलका, मुनासिब हद तक मुचलका जो श्योरिटी है वो लेगी, ठीक है। इसके साथ सेक्शन 498A, नो बेल टू बी ग्रांटेड टू अ पर्सन नॉट इन कस्टडी इन कोर्ट और अगेंस्ट होम नो केस इज़ रजिस्टर्ड। इस सेक्शन के मुताबिक कि उस शख्स की बेल नहीं ली जा सकती अगर तो वो पोस्ट अरेस्ट की बेल है, ठीक है, तो वो अगर अरेस्टेड नहीं है तो उसकी बेल परसू नहीं की जा सकती। अगर प्री रेस्ट है, बेल है तो और उसके ख़िलाफ़ कोई केस है ही नहीं, कोई FIR ही नहीं है, तो फिर प्री रेस्ट बेल जो है वो फाइल नहीं की जा सकती, ठीक है। ये इसकी बिल्कुल एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन एंटीसिपेटरी बेल यानी कि एड इंटरम बेल, प्री रेस्ट बेल के हवाले से कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी हैं कि उनको ऐसे जो जज होता है उसको वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वो 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अरेस्ट बीइंग फॉर अल्टीरियर मोटिव सच एज ह्यूमिलिएशन एंड अनजस्टिफाइड हरासमेंट, कि जहाँ पर अल्टीरियर मोटिव ह्यूमिलिएशन, तजलील या गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जाने का ख़दशा हो, ठीक है, या अरेस्ट किए जाने का ख़दशा हो, ठीक है, ऐसा ज़ाहर हो रहा हो, वहाँ पर एड इंटरम बेल वो ग्रांट की जाती है। सेकेंडली, प्रोसिक्यूशन मोटिवेटेड टू कॉज इरिपेरेबल इंजरी टू रेपुटेशन एंड लिबर्टी, कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो इस चीज़ पर है कि वो जो पटिशनर है, जो मुलज़म है, उसकी इज़्ज़त और उसकी आज़ादी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। और थर्डली, मोटिवेशन ऑफ पुलिस ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, और जहाँ पर जो पुलिस है वो सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल में लाते हुए या सियासी असर व रसूख या सियासी मुखालफत की बिना पर उनको तंग करने की कोशिश या इस तरह को पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आए, तो इन चीज़ों को उन्होंने जो एलेबोरेट किया है वो या एज ए गाइडलाइन उन्होंने बताया। PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 82 पेज है, PLD 1997 कराची 194 पेज है। इसके साथ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बिफोर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इन प्री रेस्ट बेल। प्री रेस्ट बेल में इन चीज़ों को भी ये पांच वजूहात हैं जिन पर प्री रेस्ट बेल जो है वो कन्फर्म की जा सकती है। फर्स्ट, एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट अरेस्ट, कि उसकी जो एक मुलज़म है उसको अपनी फौरी गिरफ़्तारी का ख़दशा है। दूसरा, पटिशनर शुड फिज़िकली सरेंडर टू कोर्ट, जो मुलज़म है वो फ़िज़िकली अदालत के सामने पेश हो, अगर अदालत के सामने पेश नहीं होगा तो उसकी प्री रेस्ट बेल इंटरटेन नहीं की जाएगी, उसको ग्रांट नहीं की जाएगी। एप्रीहेंशन ऑफ हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन बाय पुलिस, मुलज़म को इस चीज़ का डर कि पुलिस उसे गैर कानूनी तौर पर ह्यूमिलिएट करेगी, तजलील करेगी या उसको हरासा करेगी, उसको परेशान करेगी। फिट केस ऑन मेरिट्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इन फेवर ऑफ पटिशनर, के पटिशनर के हक़ में एक केस के मेरिट्स जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कुछ डाउट्स ऐसे हैं या डेंट्स हैं जो पटिशनर को जा रहे हैं, जो इन फेवर ऑफ अक्यूज जा रहे हैं, बिकॉज अक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। पाकिस्तान में जितने भी कानून बने हैं वो अक्यूज़ के हवाले से बने, मुलज़म के हवाले से बने हुए हैं। रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन, एक कोई माकूल वजह सामने अगर आ जाए तो फिर भी जो केस होता है वो प्री रेस्ट बेल का बन जाता है। इस चीज़ को उन्होंने बताया PLD 1974 लाहौर 256 पेज में।
जो प्री रेस्ट बेल है ये दोबारा फ्रेश ग्राउंड पर एक दफ़ा यानी कि खारिज हो जाती है, तो दोबारा अगर फ्रेश ग्राउंड आ जाती है तो देन आप फिर उसी फोरम पर या सेशन कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ प्री रेस्ट बेल इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। जो प्री रेस्ट बेल का जो रिलीफ है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ये मेयर केसेस में दिया जाता है। ठीक है। डीपर एप्रिसिएशन एट दिस स्टेज इज़ नॉट अलाउड। जो डीपर एप्रिसिएशन होती है यानी कि जो बेल लेवल पर ट्रायल की बातें होती हैं उन चीज़ों को एट बेल स्टेज नहीं देखा जाता। ठीक है। इसके साथ जो हफाजती ज़मानत होती है वो उस वक़्त करवाई जाती है कि अगर आपके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में मुकदमा दर्ज है और आप डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में मुकीम है। ठीक है। और आपको ये इत्तला पहुंच चुकी है या आपको ये ख़दशा है कि अगर मैं ननकाना की हदूद में जैसे ही इंटर होऊंगा वहाँ की जो पुलिस है वो मुझे अरेस्ट कर लेगी, तो आप जो प्रोटेक्टिव बेल या यानी कि जिसको हम हफाजती बेल कहते हैं, तो वो आप वहाँ के जो आप जिस ज़िला में मौजूद हैं यानी कि आप मौजूद हैं ज़िला शेखुपुरा में, तो आप ज़िला शेखुपुरा के सेशन जज साहब के पास अपनी बेल मूव कर सकते हैं बतौर हफाजती ज़मानत। और वहाँ के जो सेशन जज साहब हैं आपसे मुचलका लेकर आपको 2 दिन का, 5 दिन की, 6 दिन की एक डेट दे देंगे और आपको 1 हफ़्ते के लिए या 5 दिन के लिए आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देंगे और आपको डायरेक्शन दे देंगे कि आपने इस दिन अपने मुतलका सेशन जज साहब के पास पेश होना है। तो वहाँ से आपकी प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी, आपने वो ऑर्डर लेकर इधर ननकाना साहब के सेशन जज साहब के पास पेश हो जाना है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि अक्यूज्ड आउट ऑफ कंट्री है, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव बेल्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर की हैं, क्योंकि अक्यूज्ड वहाँ था, उसको खदशा था कि जैसे ही मैं पाकिस्तान में इंटर होऊंगा तो यहाँ की जो पुलिस है वो मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो उन्होंने थ्रू अटॉर्नी, थ्रू लॉयर हाई कोर्ट से कांटेक्ट किया। हाई कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन मूव की गई एज ए प्रोटेक्टिव बेल, हफाजती बेल, तो उनकी हाई कोर्ट ने उनकी हफाजती बेल मंजूर किया। तो मैंने आपको बता दिया प्री रेस्ट बेल के हवाले से। ठीक है। जो सेक्शन 498 के तहत दायर होती है, हमेशा सेशन कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। ठीक है। उसका मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। ठीक है। उसके बाद हफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल भी बता दी और उसमें अबूरी ज़मानत यानी कि एड इंटरम बेल भी मैंने आपको बता दिया, और वो कौन सी वजूहात होती हैं जिन पर ज़मानत ली जा सकती है, मंजूर की जा सकती है, वो मैंने वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बेल का केस है वो आर्गू कैसे करना है और बेल को ड्राफ्ट कैसे करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आप हौसला अफजाई कर सकें। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।